काबू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में कुछ रोज़ से जैसे मौसम सरमा की तरफ बढ़ा है तो डेंगू सर उठा रहा है। बिलाशुबा गर्मियों के मौसम के अंदर भी देखें तो ऐसा मौसम फैसलाबाद में बड़ा कम देखा गया जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती देखी गई हो। और जब भी टेम्परेचर 35 से नीचे जाता है, और आजकल तो वैसे भी साजगार माहौल है और डेंगू के पेशेंट बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द लोग हमारे बीमार होते नज़र आ रहे हैं, डेंगू के मरीज़ हो रहे हैं। महकमा सेहत की टीमें कार्रवाई कर रही हैं, आगाही देती रही पूरे मौसम में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गफलत हमें खुद ही आड़ लिए हुए है। राना सलीम साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं वबाई अमराज के, हमारे साथ मौजूद हैं, इससे कुछ गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, इस वक्त भी हम मेन सरगोदा रोड पर मौजूद हैं, जंग यार्ड चेक करेंगे, टायरों की शॉप्स देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर आवाम की कंट्रीब्यूशन कितनी है कि मीटिंग्स हो रही हैं, इंतज़ामिया आप लोगों से कार्रवाइयाँ पूछती कितनी कर रहे हैं, आप घरों तक भी जा रहे हैं, शादी हॉल्स को भी विज़िट कर रहे हैं, हर शख्स को इंतबाह की, लेकिन फिर जब मौसम 35 से नीचे टेम्परेचर जाता है फिर वही देखने को मिलता है, पेशेंट्स राइज़ कर जाते हैं, दोबारा पेशेंट्स नज़र आते हैं। ये बड़ा अलमनाक चीज़ है। जी शुक्रिया जी, पहले आपका कि अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगा कि हमने सारा साल सर्विलेंस एक्टिविटीज़ काफ़ी इन्हेंस रखी हैं इस साल कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक। पहले मच्छर जो था इसका एक पैटर्न होता है टेम्परेचर के हिसाब से, पहले ये आउटडोर पे ज़्यादा था। अब जैसे आपने देखा है कि पिछले दिनों बारिश हुई है, टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप कर गया है, तो अब आउटडोर में शाम को मगरिब के बाद 20 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो अब मच्छर जो है ना वो इंडोर में मूव कर रहा है, घरों में बिल्डिंग्स के अंदर मूव कर रहा है। तो अब ओपनली आपको इतना मच्छर नहीं मिलता। अब इसने अगले आने वाले चंद दिनों में इसने हाइबरनेशन की तरफ चले जाना है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हाइबरनेट कर जाता है, लेकिन अभी कमरों के अंदर जैसे हम खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं या कमरों का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है तो ये अंदर ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। तो आपके प्रोग्राम से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सारे शहरियों से कि हर घर में महकमा सेहत के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हर घर में पहुंचना मुश्किल है, तो शहरियों से यही दरख्वास्त होगी कि अपने अपने घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर लें या नेट्स यूज़ कर लें या स्प्रे करवा लें, क्योंकि हमें भी लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं स्प्रे के लिए और हम उन पे जाते भी हैं, लेकिन डेफिनेटली फैसलाबाद एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उसमें पहुंचना मुश्किल है। अगर कोई समझते हैं कि वो खुद नहीं करवा सकते वो हमें बताएं, हम वहाँ पे उनके घर पे या ऑफिस जो है वहाँ पे स्प्रे करवा देंगे, लेकिन खुद से जो है उसका ज़रा एहतियात करें। मगरिब के बाद ख़ास तौर पे कि फुल स्लीव शर्ट्स पहने, बच्चे हैं उनको कोशिश करें मगरिब के बाद बाहर ना खेलने दें, और अगर बाहर निकलना है तो मॉस्किटो रिपेलेंट स्किन पे लगा लें ताकि वो मच्छर आपको ना काटे, क्योंकि डेंगू का भी सीज़न पीक पे है, एंड सीज़न चल रहा है, तो थोड़े दिन की बस बात है, 2 हफ्ते की, तो फिर ये हाइबरनेशन में चला जाएगा, फिर एक दफ़ा थोड़ा सा 2 महीने का विंडो आ जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा जी कंपेरेटिवली। चले हम चलते जाएंगे साथ साथ ताकि आपकी टीम चेक करती रहे, फिर साथ साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी, क्योंकि अवामी चीज़ें जो सवालात हमसे पूछते हैं वो हमारे जहन में भी साथ साथ आएंगे, तो हम आपसे पूछते रहेंगे साथ साथ कि इस वक्त तक मरीज़ कितने की रिपोर्ट अभी तक हो चुके हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, और राइज़ कितना देखने को आया। जी ये पिछले तकरीबन 10-15 दिन में ज़रा एक पीक आई है, इसमें हमारे जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट हैं वो 550 हैं, और 50 के करीब पेशेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जो हमारे रिपोर्ट हुए हैं। वो एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो फैसलाबाद का उनका आईडी कार्ड होता है, लेकिन 2-3 साल से लाहौर मूव कर गए हैं या इस्लामाबाद मूव कर गए हैं, लेकिन जब आईडी कार्ड से ट्रेस करते हैं तो वो फिर हमारे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करते हैं जिस मर्जी शहर में, लेकिन वो शो आपके आईडी कार्ड की वजह से। तो वो टोटल मिला के 603 के करीब पेशेंट्स बनते हैं, और हमारे अभी एलाइड हॉस्पिटल में कोई 15 पेशेंट दाखिल हैं और सिविल हॉस्पिटल में 7 पेशेंट दाखिल हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे सारे पेशेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, गुलाम अहमदाबाद में भी पेशेंट्स हैं और समनाबाद में भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेबल हैं, और अब लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, ट्रीटमेंट भी बेहतर हो गई है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अच्छा, बज़ाहिर देखने को मार्केट बड़ी साफ़ सुथरी लग रही है, तो यहाँ जैसे ये टायर मार्केट है, सेकंड हैंड टायर भी मिलते हैं, न्यू भी मिल जाते हैं, तो यहाँ ख़तरे की क्या होती है चीज़। जी बिल्कुल नहीं, बेसिकली ये रबर है ना, रबर आप अगर देखेंगे तो ये टेम्परेचर इंसुलेशन का प्रोवाइड करती है, तो रबर जो है टायर्स हमारा होता है, लीगल एक्शन भी लोकल गवर्नमेंट भी करती है कि टायर यहाँ तो रिम के ऊपर हों, जैसे कि आपका कैमरामैन दिखा सकेंगे कि यहाँ तो रिम के ऊपर हों, और फिर ठीक है अगर वैसे अगर आपने टायर रखने हैं तो उनको कवर कर दें। अगर वो प्लास्टिक कवर नहीं करते तो फिर वो मच्छर के लिए बड़ा आइडियल है कि उसमें हाइड कर जाता है, और फिर अगर उसने एग लेइंग भी करनी है तो वो वहाँ पे कर देता है, और जब भी बारिश होगी पानी मिलेगा तो वो मच्छर वहाँ से नए मच्छर का अफजाइश होगी। तो हमारा फिर आज आने का मकसद यही है कि इन लोगों को हम अवेयरनेस देते भी रहते हैं, और अभी भी यही है कि इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन टायर्स को कवर करें। डीसी साहब की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि इनको आप अवेयरनेस दें और वार्निंग्स दें,
और अगर फिर भी कोई स्टबर्न है तो फिर लीगल एक्शन भी लें। चलें, टीम कह रही है इस साइड पे आ जाएं तो आप सर इनको अवेयरनेस मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं और इनको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये महकमा हेल्थ की तरफ से हम आए हैं और पहले भी हमारी टीमें विज़िट करती हैं। आपने एक तो जो आपके टायर्स हैं ना, जिस तरह ये रिम में है ये सही है, जो रिम के बगैर वाले हैं उनको उस तरह आपने कवर करके रखना है। और उसके अलावा कोई छत के ऊपर टायर नहीं फेंकना, पानी तो बिल्कुल ही नहीं, पानी तो सरासर जो खुला क्राइम है। और उसके अलावा जो वैसे खाली हैं उसके अंदर अडल्ट मच्छर जो है ना वो छुप सकता है। अब सर्दी आ रही है, बाहर से मच्छर जो है ना वो इनडोर इस तरह शिफ्ट हो रहा है, तो जो आपके खुले टायर्स हैं उनके अंदर उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसकी जो स्मेल है इवन वो भी मच्छर को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके ऊपर हदायत भी हैं, इनको आपने स्टडी भी करना है। अब आगे चलते हैं। टीम ये मार्केट के लोग भी मौजूद हैं ना साहब, साथ इन चीज़ों को आगाह भी किया जा रहा है। और की सबसे बड़ी टायर मार्केट है, तो ये मेन फोकस है और इसका ये है कि ये आबादी के दरमियान में है, इसके बिल्कुल साथ ही आबादी भी है। ये सर ये डेंगी का आपने इसके ऊपर SOP हैं और इसको आपने फॉलो भी करना है। टायर्स जो है ना वो डेंगी के लिए बड़े आइडियल है, अडल्ट मच्छर के लिए। तो जो टायर आपके टायर डलवाने के लिए अच्छा, आपको भी ये मालूम है कि डेंगू घरों में भी अफजाइश बड़ी हो रही है आजकल तेज़ी से, मौसम बड़ा आइडियल है, सही क्या उससे बचने के लिए करना चाहिए? सर, पानी को सेव नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। उधर को फेस करें सर, पानी को सेव नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। कहाँ की रहायशी हैं आप? मेरी मुस्लिम टाउन में रहायश है। चलो ये अच्छी चीज़ है। देखिए शहरियों को इतनी सब आगाही है कि पानी जो ख़ास तौर पे जमा नहीं होने देना। बिल्कुल, ये डेफिनेटली इसका क्रेडिट आपको जाता है कि जी मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दी है कि अब बच्चों को भी पता है कि पानी नहीं जमा होने देना, और लोगों को ये भी पता है कि साफ़ पानी में ये होता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि आपकी वजह से सारे माशाल्लाह फैसलाबाद की आबादी जो 80 लाख के करीब पहुंच गई है, तो ये मास मीडिया ही मैसेज पहुंचा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है, तो बच्चे हैं, बड़े हैं, मगरिब के बाद घर से बाहर निकलें तो फुल स्लीव्स पहने या मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें, घरों में भी स्प्रे करें, मच्छर ना हो, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो रहा है तो मच्छर ने बाहर से अंदर की तरफ आना है, ये गर्म जगह पे जाता है, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि आप भी और आपकी फैमिली भी सेफ़ रहें। तो मैसेज आप भी डेंगू के हवाले से पब्लिक के नाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद शहरी भी हैं, शहरी एक दूसरे की बात यहाँ सुन लेते हैं। मैसेज यही है कि मौसम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह बीमारियाँ आ रही हैं, तो दूसरा नज़ला ज़ुकाम खांसी का इशू आ रहा है। इसके अलावा जो पानी का मसला, पानी से सेव नहीं करना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए ताकि हम खुद भी सेव रहें, खुद भी बाकी सेव लोग रहें। भी। चलें, आगे भी टीम्स मौजूद हैं और डेंगू टीम साथ साथ चल भी रही है, वो अपने ऑपरेशन भी। इसमें यह है कि जो जिन लोगों ने तो SOP को फॉलो किया हुआ है उनको हम जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं, जिस तरह अगर आपका कैमरामैन दिखाए, जिस तरह ये टायर्स ओपन पड़े हुए हैं और कहीं तो रात भर भी बाहर पड़े रहते हैं, कहीं उन्हें छतों के ऊपर फेंके होते हैं, उसमें फिर ये इतना ख़तरा होता है कि वहाँ बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो सकता है। बारिश फ़िलहाल हुई नहीं, पिछले दिनों में हुई भी है। और टायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर बारिश का पानी जिसके अंदर चला जाए तो वो निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपको हमें देख के अभी इन्होंने अंदर रैप भी नहीं किए हुए, और कुछ तो इवन जो है वो छतों के ऊपर भी फेंक देते हैं। तो इनको हम जो है वो नोटिस प्रोवाइड करेंगे कि इनको अगर बाहर रखना है तो वो इसको जो है वो कवर करके रखें। ये इनको एक नोटिस सर्व करें। इस दुकानदार को नोटिस जारी किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपने टायर जो है वो ओपन रखे हुए थे और इनको किसी तौर पे भी इसको रैप। अस्सलाम वालेकुम, आप दुकान के मालिक, आपने इन्हें कवर क्यों नहीं किया हुआ? भाई वो सुबह किया था, अभी लगाए हैं, वो अंदर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। देखिए आप तो इनको देख के अंदर कर रहे हैं ना, ये तो आपके भी बच्चे हैं, आपने भी सेहतमंद रहना है। दुकान पे बैठेंगे अगर इनके अंदर कोई अफजाइश होती है तो आपके लिए भी ख़तरनाक है, आने जाने वालों के लिए ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ लोग टायर डलवाने भी आ रहे हैं, फिर वर्कशॉप्स के ऊपर मेंटेनेंस के लिए आ रहे हैं, ये तो सबके लिए ख़तरा बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और रात जो आपने अंदर रखने हैं उससे तो हमें कुछ नहीं, ये रिम के साथ होते हैं टायर, ये दुकानदार को दिए टायर, उसके लिए निकाले हुए हैं। ये देखिए, अगर आपकी छत के ऊपर टायर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ बिल्कुल ओपन है। बाहर वाले तो आप जो है उनको आसानी से अंदर कर लेते हैं रात को, लेकिन वो जो छत के ऊपर पड़े हुए हैं ना, ये खुला क्राइम है। ये इनको आप एक नोटिस दे, एक दिन के अंदर आपने इनको जो है ना रिमूव करवाना है। बल्कि ये इधर सीढ़ी आपकी किधर से जा रही है ऊपर? ये आपको जो है ना, ये शाम को भी हमारी टीम आएगी, और अगर ये यहाँ पे पाए गए, नोटिस हमने आपको जस्ट 8 आवर्स का दिया है, क्योंकि अगर हम इसे डिले करते तो लोगों की सेहत के लिए बड़ा ख़तरा है।
हम अगर देखेंगे अगर यहाँ पे पड़े तो फिर हम FIRs देंगे, मजबूर हैं हम। DC साहब की तरफ से हमें क्लियर कट हुक्म है कि जो SOP को वायलेट करता है उस पर आप FIR दें। बच्चे को काटना है या बड़े को काटना है। अभी ये दुकानदार को आपने अगर टायर रखने हैं ना तो प्लास्टिक रैप कर दें। वो जो हम अगली शॉप पे जाते हैं वो कैमरा में दिखा भी सकेंगे, उन्होंने जैसे रैप किए हुए हैं, प्लास्टिक रैप कर लें ताकि मच्छर अंदर ना जा सके। ठीक है ना, तो ये तो वैसे इस दुकानदार ने भी देखें इन्होंने मुकम्मल ही अंदर रखे हुए हैं, चंद जो हैं तो वो रिम के ऊपर और बाकी उनको कवर किया हुआ है। लेकिन वो जो आपने पहले भी कहा स्मेल भी अट्रैक्ट करती है, बेस्टर ने पॉलिश मार के खुद भी रखा हुआ स्मेल। ये इन्होंने जो वो छत के ऊपर है ना, ये तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। चलो बाहर थोड़ी देर के लिए अगर रखते हैं उनको, अंदर फिर लेके चले जाते हैं शाम के वक्त। और जिन्होंने रैप किया है बहुत अच्छा किया मुकम्मल रैप है किया इन्होंने, मुकम्मल रैप किया हुआ है। अब ये पड़े भी रहे तो हमें कोई इससे नहीं है, किसी को भी खतरा नहीं है, क्योंकि मच्छर इसके अंदर नहीं ना जा सकेगा और अपने एग्स लेइंग नहीं कर सकेगा। वो सामने अगर देखें तो जंग यार्ड में नज़र आ रहा है, तो चलते उधर को जाते हैं। और हैदराबाद की मेन मार्केट है और यहाँ पे तकरीबन हम वैसे सिर्फ उनको दिखा के हैं अभी अब आगाही इसलिए दे रहे हैं। आगाही तो वैसे सारा साल चलती रहती है, लेकिन फिर भी लोगों का एंड एतराज़ यही होता है हमें आगाही दे दें। और हमारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनसे जब हम हिस्ट्री भी लेते हैं ना तो वो मोस्टली यही होते हैं कि हम वो उस एरिया में गए थे, हमने विज़िट किया, वहाँ पे हमें मच्छर काटा। तो फिर हमारा फोकस यही होता है कि पब्लिक प्लेस है तो बहुत सारे लोग इधर ट्रांजैक्ट करते हैं, तब यहाँ पे मच्छर अगर उसको काट गया तो उसको बुखार तो 3 दिन बाद होगा। जी बिल्कुल। ये भी अगर हमारे आने से पहले अब इन्होंने इनको देखा है कि जो टायर का पानी है उनको वो उन्होंने कर दिया। लेकिन पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारा वेट ना करें, क्योंकि सेहत और जान उनकी अपनी है, उसकी खुद हिफाजत करें। और जो मीडिया के ज़रिए और इवन हमारी टीम्स भी गाय बगाए उनको आगाही दे रही हैं कि घरों में फजूल पानी जो है उसको वो खड़ा ना होने दें। और रूम कूलर्स का सीज़न अब ख़त्म हो गया है, रूम कूलर्स में से पानी निकालें। घरों की छतों के ऊपर डिब्बे ऐसे काट कबाड़ ये ना फेंकें जिसमें बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो सकता है। तो इस तरफ अभी थोड़े रेजिडेंस एरिया भी है, ये वर्कशॉप है, इनको हम देख लेते हैं। इस तरह विजिट कर लेते हैं, अगर उनको है तो इनको वालेकुम सलाम। मालिक है कस्टमर है? जी कस्टमर कस्टमर है। आप वर्कर हो? अच्छा वर्कर हैं आप? राना साहब कोई यहाँ वैसे इनके अंदर मेरे ख्याल में ये इनके कुछ पड़े हैं बम्पर, लेकिन ऊपर वाले उल्टे लटकाए हैं उन्होंने ताकि वो नीचे पानी। जब हमने हमारा ना वीकली होता है प्लान आउटडोर में, जब हम सर्विलेंस करते हैं ना, तो जो भी इस तरह के पॉइंट होते हैं हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। जो एट दी स्पॉट करने वाले होते हैं वो हम खुद कर देते हैं, और जो मतलब थोड़ा सा डिले भी है, कोई हैवी मशीनरी है या इस तरह का काम है, तो हम इनको बाउंड कर देते हैं कि ये अभी तो खुशक है, लेकिन जब बारिश होगी तो इनमें पानी जमा हो सकता है जो अनहाइजेनिक है, तो वो फिर आपके लिए मसला होगा, कम्युनिटी के लिए भी होगा। महकमा सेहत की टीम्स जो हैं वो काफ़ी विजिलेंट हैं। हमें DC साहब की तरफ से, CO साहब की तरफ से, DP साहब की तरफ से जो है वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये हमारे यूनियन काउंसिल लेवल का स्टाफ है और ये आउटडोर का स्टाफ है। इनकी ये ड्यूटी है कि इन्होंने ये जो मार्केट्स हैं इनके अंदर जाना है, जंक यार्ड्स हैं, टायर शॉप्स हैं और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं छोटी मोटी जितनी भी हैं, ये उनको विज़िट करते हैं। और इन्होंने इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि अगर आपका ये बम्पर जिस तरह नज़र आ रहे हैं, अगर ये रखना यहाँ पे मजबूरी भी है, लेकिन आपको इस एंगल में रखें कि इनमें पानी जमा ना हो। और छतें जो हैं वो तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चीज़ है जो हमने आगे देखी राना साहब कि आपकी टीम ने ऐसे सीधे थे, उन्होंने जो उन्हें उल्टा करवा दिया, और नीचे जो अगर सीधे रखने भी हैं तो उनका पानी उन तक नहीं पहुँचेगा ताकि वहाँ कोई भी, क्योंकि बस बेसिक सी चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आना कि सिर्फ आपने वो जो कोई भी कंटेनर है, कोई बर्तन है, अगर आपने रखना भी चाहते हैं सिर्फ उसको उल्टा कर दें, क्योंकि बारिश अभी एक हो चुकी है, नेक्स्ट भी प्रेडिक्टेड है। अब ये देखें आप गवर्नमेंट की जो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्लियर है, ये उन्होंने पिक्चर्स भी बनाई हुई है और ये लिखा भी हुआ है। बेटा ये देखो, ये गवर्नमेंट की हिदायत है, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अगर कोई बंदा पढ़ नहीं सकता तो तस्वीरें भी बनी हुई हैं। इसमें देखें टायर बना हुआ है, एयर कूलर बना हुआ है, पौधे बने हुए हैं, पानी की जो टंकी है आपकी वो बनी हुई है, और ये जो कंटेनर्स बने हुए हैं कि आपके जो टूटे बर्तन हैं वो आपने अगर रखना ही है, अगर आपको ज़रूरत है तो उसको उल्टा करके रखें। पानी की टंकी आपकी है तो उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। डेंगू वैसे क्या करता है? बीमार करता है, नहीं काटता है या आगे प्यार ही करता है? नहीं काटता काटता है। कभी डेंगू किसी अजीज को जानने वाले को हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, बचे हुए हैं, आप भी बचे हुए हो। अल्लाह बचा के रखे, महफूज रखे, सेहतमंद रखे। लेकिन ये डेंगू मच्छर कितना खतरनाक है? ज़्यादा खतरनाक, जानलेवा होता है या जानलेवा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, ये अच्छी चीज़ है। पूछने की सिर्फ वजह ये थी ताकि ये देखा जा सके कि अंदाज़ा लोगों को किस हद तक इस चीज़ का है। आप आ जाए।
ये मैं अभी हम देखेंगे कि सीज़न चूँकि ऑफ हो चुका है, बाज़ घरों में हमें ऐसे मिला है कि सीज़न ऑफ होने के बावजूद लोगों ने कूलर में से पानी नहीं निकाला हुआ, या कई लोगों ने छतों के ऊपर रखे हुए, बारिश का पानी भी ऐड हो जाता है, लेकिन इनका हमने चेक किया है, ये अच्छी बात है कि इन्होंने मुकम्मल खुश करके रखा हुआ है और चिक्कों से कवर किया ताकि अडल्ट मच्छर भी इसके अंदर ना छुप सके। सर ये बिफोर 15 डेज जो है ना, ये इसमें थोड़ा पानी था, नमी थी, वो फिर इनसे कपड़ा लेके ना वो सारा फिर खुद, क्योंकि ये एट द स्पॉट होने वाला काम था तो ये उसी वक्त किया, ये क्लियर किया और ये इन्होंने दोबारा जमा भी नहीं होने दिया। ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को खासतौर पर अगर पूछें, साथ साथ आगाही भी है, अपडेट भी हैं लोग इस हवाले से कि उन्हें ये मालूम है कि ये किस हद तक ख़तरनाक है। अगर कोई देसी भी है तो उसे देसी ज़ुबान में पूछ लिया कितना ख़तरनाक है, उसके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है वो भी। अच्छा, ये जैसे ऊपर बॉडीज़ रखी हुई हैं सर, ये है कि ये ना हमारा ये तो सारा कमर्शियल एरिया जिसमें टायर मार्केट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ चूँकि एडजेसेंट ये कुछ घर भी हैं, तो आउटडोर का काम जो है हमारा वो हमारा मेल स्टाफ करता है और जो इनडोर का है उसके लिए हमारा फीमेल स्टाफ होता है। इस तरह हाँ, अभी ये गली है, इसको हम चेक कर लेते हैं। कैमरा में थोड़ा सा दिखा सके ना, आप देखें ये मार्केट है, ये घर है और इधर ये बड़ी गुंजान आबादी है। तो मच्छर की जो मिनिमम फ्लाइट है ना, जो इनिशियल फ्लाइट है वो 200 मीटर है, तो ये तो बहुत इसके पास है। तो शाम को जब इन्होंने दुकानें बंद करके चले जाना है, इनको ले सकती है, इनकी गलती उनको पकड़ सकती है। तो ये पब्लिक को बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ गली है तो वहाँ रिहायशी मकानात हैं, उनको हम विज़िट कर लेते हैं कि टीम्स जो इनडोर की है वो भी यहाँ तक पहुँची है या नहीं और उन्होंने घरों के अंदर क्या काम किया, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जो स्टाफ है महकमा सेहत का, ख़वातीन भी साथ मौजूद हैं, वो विज़िट कर रहे हैं ताकि घरों के अंदर भी देखें कि घरों के अंदर ये चीज़ें मोनीटर की जा रही हैं और इनको हर चीज़ चेक की जा रही है घरों के अंदर भी, ताकि कैसे होती है। अगर और ये बेसिकली एक डेमो भी होगा लोगों के लिए। ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो हमारी टीम्स जहाँ जाती है ना, वो उनकी दीवारों के ऊपर डोर मार्किंग भी करती है, जिस तरह ये 14 डेट लिखी है, डोर मार्किंग होती थी ना, इस तरह ये डीएस का मतलब है डेंगू सर्विलेंस ना, यानी कि ये 25/10 की है जी बिल्कुल। ये मंथ वाइज सारा एरिया जो है से भी ना, पहले बल्कि विजिट हो गई। एक मंथ का इन्होंने शेड्यूल बनाया होता है कि एक मंथ में एक घर उन्होंने विजिट लाजमी करना है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो एचआर हमारे पास कम है। इधर आइएगा आप, एक अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नाज़रीन देख रही हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, यहाँ आ जाए थोड़ा सा, तो उनको क्या गाइड क्या किया जाता है? उनको ये बताया जाता है घर में जाना है, डेंगू के चेक करना है, पानी वाला ड्रम चेक करना है, अगर तो बर्तनों को ढांक कर रखना है, अगर पानी गंदा तो उसको साफ यानी कि ज़ाया कर देना, उसी टाइम ज़ाया कर देना। गलती कहाँ कर रही हैं ख़वातीन या घरेलू लोग जो हैं, वो गलती कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पे वो गलती कर रही है, मतलब मोस्टली आपने अगर कोई मिस्टेक देखी हो? हाँ जी, यानी कि जो अक्सर पानी वाले ड्रम होते हैं ना, वो गंदे होते हैं, वो चेक करने होते हैं, इसमें लावा में यानी वो अक्सर पूरा पीने साफ वाले किए बगैर रिफिल करते हैं। गमले वगैरह होते हैं, अक्सर पानी जमा हुआ होता है, वो चेक करने होती है, अक्सर उसमें लावा मिल जाता है, घड़े वगैरह होती है। चले मोस्टली सर जब हम इंडोर टीम होते हैं ना, तो क्योंकि मेल के साथ फीमेल के कॉम्बिनेशन है, जब हम इंडोर टीम चेक करते हैं तो सर आउट सीज़न में जब एयर कूलर से पानी नहीं निकालते, मेन गलती वहाँ पर है। और जब फ्रिज की ट्रे जो है वो वीकली उसको साफ़ नहीं करते, मेन गलती सर वहाँ पर है। वहाँ से सर लार्वे की रेशो भी ज़्यादा है, एयर कूलर का पानी जब टाइम से नहीं चेंज होता और जब फ्रिज की ट्रे टाइम से साफ़ नहीं होती। इंडोर में ये दो मेन हमारे स्पॉट है जिधर से लार्वा ब्रीड हो रहा है। लार्वा जैसे बरामद, ये मकसद दिखाने का ये भी है कि ख़ास तौर पर जो नाजरीन देख रहे हैं कि वो अगर किसी तौर पर कैसे कहाँ से बरामद हो सकता है, कैसे निकल सकता है, वो आपके इल्म में लेके आए हैं ताकि आपको ये आगाही ज़रूर हो कि हमने अपने घरों को भी, वैसे अगर देखें तो माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है। मैं ऑप्टिमिस्टिकली कहूँ तो गली में हम देखें सफाई और चीज़ें मार्केट के अंदर भी साफ़ रखी गई, ये एक अच्छी चीज़ है। ये हमें अमूमन फैसलाबाद में अगर नज़र आ रही है तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं। और टीम अभी हमारी टीम ने सर्वे किया है तो एक घर में से लार्वा मिला भी है। अच्छा, घर में से हम उस निकला घर की तरफ ही या चलते बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? सज्जाफा रसूल। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5। डेंगू का पता है? डेंगू क्या होता है? डेंगू मच्छर का पता है? नहीं पता? कौन सी क्लास में हो? 5। तो आपको स्कूल वालों ने नहीं बताया आपको डेंगू का? मच्छर तो काटता होता है, आपको काट लेता ना। चलो ये पढ़ना आता है ना आपको? ये लोग ये हमने सीखना और घर में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिरान, मोहम्मद मिरान। मोहम्मद मिरान, कौन सी क्लास में? 5th। आपको पता है डेंगू क्या होता है? डेंगू मच्छर का क्या होता है? जो हाँ, शाबाश शाबाश।
कंफ्यूज नहीं होना, शर्माना नहीं है, बताओ इजीली बताओ। पता नहीं डेंगू मच्छर क्या करता है? अच्छा मेरा आंटी कंफ्यूज हो गया ये लगता है। हमने प्रिंट किया है, ये आपने पढ़ना भी है, मामा को भी बताना है, पापा को भी बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अस्सलाम वालेकुम जी, आप गली वाले सबसे पहले मैं तारीफ़ करूँगा, गली बड़ी साफ़ सुथरी आप लोगों ने मिलकर रखी है। डेंगू के लिए टीम्स आती हैं, क्यों घरों के बाहर मार्किंग तो है, लेकिन क्या आप लोगों को आगाही दी जा रही है प्रॉपर्ली? और डेंगू से बचने के लिए क्या करना होता है? टैंकी वगैरह साफ करनी होती है, पानी नहीं खड़े होने देना, हाँ और जी। बाकी बगैर सफाई सुथरी करनी होती है, हो तो करनी है। पूरा अखरे हाँ जी बिल्कुल, पक्की बात है। हाँ जी। चलिए इन्होंने कहा कि पीछे एक किसी घर से लार्वा बरामद भी हुआ है। हसन के साथ हसन आ जाएं आप भी, ताकि हम वो दिखा भी दें कि अगर किसी ने गलती की है तो क्या गलती है और क्यों गलती। क्योंकि मोस्टली अब देखें तो हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, राना साहब ने, कि पेशेंट्स जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं, और उसकी राइज़ हमारे लिए ख़तरनाक चीज़ भी है कि फैसलाबाद में उनकी तादाद बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं फैसलाबाद से कहीं शिफ्ट भी हो गए हैं, तो इसी पोर्टल के ऊपर शो हो रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के अंदर भी, और आई थिंक सो अलाइड 2 के अंदर भी को अल्टीमेटली 60 के करीब पेशेंट जो हैं वो भी हैं दाखिल, जिनका अभी इलाज जारी है। उनके घर का जो मच्छर है उसमें बेशक डेंगू जरासीम नहीं होगा, लेकिन जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे वो फिर इन्फेक्शन लेके तो बाकी फैमिली कारखाने भी हैं इर्द गिर्द। जी बिल्कुल, ये काफ़ी कंजेस्टेड आबादी है, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारा टारगेट का था। यहाँ क्या ऐसी भी जगह इधर से लार्वा मिला था। हाँ जी, इधर से लार्वा मिला था। ये सर पौधों गमले से मिला था लार्वा। हाँ जी, वो गई लेडीज़ गई है अंदर सर। वो वैसे ये भी देख लें ये क्या करते हैं और ये ड्रम क्यों रखते हसन आप सर 4 में, ताकि टीम ऑलरेडी अंदर, टीम देख रही है ऑलरेडी अंदर, दोनों तरफ आमने सामने देख लिया जाए। क्योंकि अगर इधर अफजाइश हो रही है और ऊपर भी इनकी जगह ऐसी है कुछ कि अच्छा ये भी होता है कि घरों के अंदर कंजेस्टेड इलाके हैं, लोगों की रिहायशी इलाके ऐसे हैं कि ऊपर भी लोग उसका ख्याल नहीं रख रहे होते। बिल्कुल, वो इस तरह है ना कि कंजेस्टेड इलाके हैं, अब जैसे मेन पे शॉप्स हैं, अब यहाँ पे घरों पे लोगों ने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो गोदाम के लिए दिया हुआ है, या कोई आगे स्टोरेज कैपेसिटी बनाई हुई है, क्योंकि बाहर जो शॉप्स हैं इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने अपने घर में क्या चीज़ रख रहे हैं। उनको ये तो पता है कि ठीक है ये किस चीज़ का केमिकल हैं। केमिकल वो इनका वो उनको बुलाया, ये को केमिकल तैयार कर रहे हैं, और अभी इनका जो है, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, हसन आप थोड़ा आगे आ जाए। ये पीछे जो ड्रम है जो इन्होंने रखा हुआ है, मैं हसन आगे जा लें ताकि वहाँ जाके कहाँ करके पड़ा जी इनका? ये नीचे है सर इसके लार्वा। मैं अभी इंटर हुआ हूँ, तो मैंने उनसे बात की है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और डेंगू के हवाले से विज़िट करना है। पहला पॉइंट ही मैंने ये चेक किया है और इसमें डेंगू का लार्वा मौजूद है। अब ये पानी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें भी? ये अब पूछते हैं उनसे बारी बारी। अस्सलाम वालेकुम, ये थोड़ा कारखाना जी की बनाते हो? टैक्सटाइल केमिकल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ डेंगू का। चलें इसको क्लीन कर देते हैं। आजकल डेंगू का ना सीज़न है, मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये लोगों के लिए नहीं आपने इसको करना, लोगों के लिए तो करना ही करना है, सदका जारी है, और आपने खुद भी करना है। नहीं, तेज़ाब से वॉश नहीं करना आपने, इसमें पानी नहीं जमा होने देना, और अगर पानी का आपका इस्तेमाल है केमिकल बनाने के लिए तो पानी सारा उंडेल दें और 24 घंटे बाद नया पानी भर दें। जब वो पानी ख़त्म होने से पहले ही आप उसमें डालते जाएंगे ना, तो जो मच्छर ने अंडे दिए हुए हैं ना वो फिर वही चलते जाएंगे। तो जब सारा आप एक दफ़ा ड्रेन कर देंगे तो फिर वो चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब मच्छर बन के निकलने ना उसने सबसे पहले आपको काटना है, तो आपकी सेहत ज़्यादा कीमती है। तो ये इसकी कोई आगाही की चीज़ें भी हैं, ये भी आप पढ़ें और इसको करें। इसमें सामने देख लेते हैं, ये यहाँ से लार्वा जो है एक्सट्रैक्ट कर लें बोतल के साथ। अच्छा, इससे पहले हमने मार्केट का विज़िट किया। वैसे ये तो यही विज़िट है कि अगर हम कहीं भी मखसूस जगह पे जब अंदर दाखिल होंगे तो साथ ही एक नया चीज़ शुरू यहाँ हो गया। अच्छा, ये देखें मेरे ख्याल में कोई यहाँ पौधे ख़राब पड़े हैं। मैं इधर भी दिखा दूँ, ये पौधे ख़राब पड़े, लेकिन पानी अब गिरा दिया गया इसमें से। नमी बता रही है कि यहाँ पानी डाला गया था और पानी राना साहब निकाला गया। अब ये देखें, इनको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जी बिल्कुल, ये बेसिकली बच्चे हैं ना जिनको पता नहीं है कि इसका क्या है, क्योंकि अब है थोड़ा विंटर वेदर चेंज हो गया है, तो अब अगर पानी देंगे भी तो पानी अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा सॉइल में तो जमा रहेगा, स्टैगनेंट रहेगा, और वो मच्छर के लिए तो जो है एक जो हम कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन कहते हैं उसमें जो पानी होता है वो भी काफ़ी है उसके लिए, एग लेइंग के लिए, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा कंटेनर है।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप आगे कर लें मुंह के अपने दुपट्टा कर लें, आपको नजर नहीं आती। नहीं वो भाई आते हैं। अच्छा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा घर है जी? हाँ जी। इतों लार्वा निकलिया डेंगी का। केड़ा लार्वा निकलिया? महकमा सेहत से आए हैं। अच्छा जी, पहले वो अंदर देखने चले गए। हाँ जी, वो थोड़ा सा लोग फियर कर जाते हैं। ऐसे होता है हमें ज़्यादातर मर्द घर नहीं होते। जरा लार्वा दिखा दें ताकि कोई ये ना करे कि बाद में हमें। हसन जरा आप ये दिखा दें, ये लार्वा जरा। ये तो पूरी फौज पाली हुई है। हमें बेसिकली ये रेजिस्टेंस आता है ना, तो शहरियों से हमें ये रिक्वेस्ट होगी कि जब डेंगू सर्विलेंस की टीम आती है उसके साथ कोऑपरेट किया करें, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको एहतियाती तदाबीर बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, महकमा सेहत से आए हैं। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा मच्छर काफ़ी ज़्यादा, डेंगू मच्छर के बारे में भी सुना होगा, उसके कुछ लिटरेचर मटीरियल भी है। वो डेंगू मच्छर जो है वो हर इंसान के लिए ख़तरनाक है। वो मच्छर नहीं देखता कि कौन सी बरादरी है, कौन सी ज़ात है, कौन सा रंग है, बच्चा है या बड़ा है। तो वो हमारी जो ख़वातीन हैं वो घरों के अंदर चेक करती हैं, और जो मर्द हैं वो बाहर जो दुकानें हैं, गोदाम है, उनको चेक करते हैं। तो अभी महल चेकिंग के दौरान आपके किसी बर्तन में कहाँ से बेटा क्या करते हैं आप? मैं गड़ियों का काम, गड़ियों का काम। ਇਹਨੂੰ ਤੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। मैं पढ़ लिया। ਆ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हैं कुछ नहीं खत्म हो जाना मैं बस सफाई उसफाई करके ते नहीं कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ और ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है सर जी, ठीक है, कहता ठीक है, हो गई सफाई। ये मैं आपको इसमें बड़े अजीब आदमी आप बोल ऐसे रहे हैं जैसे आपने बहुत स्वाद का काम किया है। ये देखें, इसमें ना ये फिर है ना मच्छर, ये मच्छर का बच्चा है। अब ये 4 से 5 दिन में मच्छर बन जाना है। तो ये फिर आपके बच्चों के लिए, कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरा एक ही बेटा है, वो उनके मेरे भाई का घर है ये। तो उनको बताएं आपका घर कहीं और है? ये हमारा घर। अच्छा, आपका घर। तो ये देखें ना, बच्चा यहाँ से मुड़ के जाना है। ये बच्चों ने तोड़ दिए हैं। नहीं ये रखे किस लिए वैसे? पौधे लगाए थे। पौधा तो मैंने लागे भी नहीं नजर आ रहा। वो तोड़ दिए बच्चों ने। ये देखो पानी भी हुने अभी निकाला है, इसमें नमी बता रही है। ये सुबह डालते हैं, नीचे भी पानी उसका ना अच्छा, ड्रेन हो। डेंगू की टीमें आती हैं, आपको आगाही देती हैं। बेटा उठाओ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ उठाओ ਇਹਨੂੰ। ना परे कर दो, वो तो कर दो। इन्हें मिट्टी निकाल के फेंक दे, ये आपके काम के नहीं, आपके लिए दुश्मन बन रहे हैं ये। वो तो परे कर दो, क्योंकि बारिश का पानी भी होगा ना, बारिश भी होगी तो पानी यहाँ पे जमा रहेगा। वैसे संजीदगी का आलम ये है कि ये संजीदगी का आलम है कि उन शख्स के घर से लार्वा बरामद होता है, उनके भाई के घर से, और उनकी टोन जो है, वे ऑफ टॉकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कि जैसे मेरे ख्याल में कोई नेकी का काम कर रहे हैं वो, और कोई मेरे ख्याल में जो लार्वा है वो सवाब दरैन पहुंचाएगा इन्हें, बल्कि इन्हें नहीं मालूम ये अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूरे मोहल्ले के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों का हमें मोहल्ले के अंदर कता ताल्लुकी करनी चाहिए कि जो लोग गलत करते हैं फिर हम ऊपर से सीना जोरी करते हैं, ये बड़ी ही गैर संजीदा रवैया है। सामने कारखाना है, इसके अंदर से भी वो लार्वा ले रहे हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन होगी, लेकिन ये ऊपर पॉइंटिंग कर रहे हैं और लेकिन साथ साथ बता भी रहे हैं। मैं मकसद दिखाने का फिर से मैंने पूरा इलाका दिखाया है कि हर फ़र्द वाहिद को चाहिए, हर एक शख्स को चाहिए कि हम जिस इलाके में हैं, अगर जिस शख्स की मैं तस्वीर दे के आ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कभी किसी की तज़हीक करना या किसी के दिल आज़ारी करना, लेकिन जो अपनी उस हद से निकल के बोलने की कोशिश करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इस माशरे के अंदर अगर अच्छाई फैलानी है तो फिर बाद में हमें ये जुमला सुनने को मिलता है, मैं कल्ला की कर सकता। तो हम अकेले गलत और बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ठीक करने में अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल हमेशा मेरा होता है, हर रेड के अंदर या हर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो एक सवाल लेकर ज़रूर आवाम के पास आते हैं। एक्सट्रैक्शन की जा रही है इसके, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, और मैं आपकी वसातत से जो ये कम्युनिटी से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी जब फ़ीमेल टीम्स जाती हैं घरों में तो बाज़ औक़ात उनको घर वालों की तरफ से भी बड़े ऐसे सारे घर वाले भी एक जैसे नहीं होते, बाज़ की तरफ से भी बड़ी बदतमीज़ी हमारे फीमेल स्टाफ से की जाती है, हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं, हम उनको काउंटर भी करते हैं, ख़ुद वहाँ पहुँचते भी हैं और उनसे इस चीज़ की जो है वो बाज़ भी करते हैं। लेकिन फिर भी आपके चैनल से और ये मेरी फैसलाबाद की आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जो इंडोर टीम्स डेंगू के सिलसिले में आपके घरों तक आ रही हैं, वो आप लोगों की जान की हिफाजत के लिए आ रही हैं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए आ रही हैं, तो उनसे काइंडली जो है वो तावन जो है वो कोऑपरेट करें और तावन ज़रूर करें। ये जो कारखाना सामने उसमें जो लार्वा बरामद हुआ, ये हसन
आप दिखा सकते हैं, ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा भी है और इसमें ये भी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑन कैमरा कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता है, बिल्कुल इनकी पॉइंट सही है। तो महकमा सेहत के लोग जब कहते हैं कि हमारे ऊपर टीम्स के ऊपर जो अटैक होता है या आगे से रेजिस्टेंस होती है, तो उसका सबूत भी मेरे ख्याल में मेरे बगैर बोले सामने आता है। रसम, ऑन द वेरी लास्ट क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने DC फैसलाबाद के साथ भी एक प्रोग्राम किया, गुलाम मोहम्मदाबाद की गलियों बाज़ारों के अंदर उन्हें लेके गए, क्योंकि लोग ये कहते हैं जी अफसर तो बाहर निकल देनी है। हमने फिर देखा कि हर अफसर भी बाहर आता है, आपके दरवाजे तक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी भी कोई है। बिलाशुबा मैं बहुत सारे अदारों पर बहुत सारी अदारों के अंदर एक्टिविटी पर तनकीद कर रहा होता हूँ, लेकिन जब अच्छा काम होता है फिर उसे अप्रीशिएट करने के लिए उनके साथ भी निकलता हूँ। और वेरी लास्ट क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि महकमा सेहत का एक स्टाफ है, लेकिन वो लिमिटेड स्टाफ है। हमारी आबादी, घर जो है, हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बन गए हैं। नई सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं। आप देखें आए दिन नए घर सैकड़ों की तादाद में बन रहे हैं। अब वो शहरियों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए इस चीज़ को करें। और ये एक तो एक नेकी भी है, हमारा दीन भी इसी का कहता है कि घरों में सफाई रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके हमसाये को तकलीफ हो। और जब हम इसकी सर्विलेंस करते हैं तो जैसे एक घर से पेशेंट निकलता है, हम 49 घर करते हैं और 49 घर का जब सर्वे करने का पर्पस यही है कि आपके नेबर्स भी सेव रहें। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी महकमा सेहत की, CM साहब, सेक्रेटरी साहब, DC साहब, मैडम कमिश्नर जो हैं वो पर्सनली बहुत इस चीज़ को फोकस कर रही हैं और हमारी यही कोशिश है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जैसे कि आपने देखा है कि 70-80% लोगों को इसके बारे में पता है, आगाही है। हमने स्कूल में सेशन भी करवाए हैं, बल्कि करिकुलम में ऐड भी कर दिया है कि 0 पीरियड लगेगा जिसमें डेंगू के बारे में बताया जाएगा। तो हमारी आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ ज़रा पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, ताकि अपने घर तक, अपना जो घर है 5 मरले का, 10 मरले का, 2 मरले का, कनाल का, उसको तो क्लीन कर सकते हैं वो इजीली। और अगर वो कर लेते हैं तो एक सबके लिए सदका जारी है, सब लोगों का फ़ायदा होगा। सबका फ़ायदा होगा। मैं तो कहूँगा महकमा सेहत वाले शरीफ लोग हैं जो अभी पर्चे नहीं दे रहे। अगर जहाँ दे रहे हैं वो फिर जहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ हमला ऊपर से या रेजिस्टेंस की हद तक आप धक्कम पेलते जाते हैं, फिर उसके ऊपर केस और सब कुछ होता है। लेकिन अगर ये आपके साथ प्यार से पेश आ रहे हैं तो अगर आपकी गलती है उसे एडमिट करें, उसे आप करेक्ट करें और यही अच्छे इंसान की निशानी होती है। गलती को मान के उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ना कि उसके ऊपर सीनाजोरी करता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।